पुनः हम मेटल और नॉन मेटल धातु एवं अधातु में तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अधातु के बारे में बताएंगे। अधातु के गुण, अधातु क्या है इसकी चर्चा तो हम कर चुके थे। धातु का जस्ट उल्टा अधातु होता है। जब आप धातु याद कर लिए होंगे तो अधातु अपने आप आपको याद हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको नोट भी करते जाएंगे और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपके अलावा और कोई लाभ ले, सबों को लाभ मिले। धन्यवाद। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अधातु के गुण, अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रायः ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में होता है। क्या बोले? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है, जिसमें ब्रोमीन ही एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन एकमात्र तत्व है जो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक द्रव अधातु का नाम तो क्या होगा? ब्रोमीन। एक द्रव धातु का नाम तो क्या होगा? मरकरी या पारा। दूसरा बताए, इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, धातुओं में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइड और क्या है? आयोडीन। ग्रेफाइड और आयोडीन है अधातु, लेकिन इसमें धातु जैसा चमक पाया जाता है। दूसरा है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, जिसका अपवाद ग्रेफाइट। आप लोग को बताए थे कि ग्रेफाइट जो पेंसिल आप देख रहे होंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। जिसका एक एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। पेंसिल का दोनों पार्ट को, यह पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल के दोनों पार्ट को आप छील लीजिए और एक सेल बैटरी ले लीजिए। इसमें आप ग्रेफाइट में यानी पेंसिल का दोनों नुकीला पार्ट में आप वायर को जोड़ दीजिए। एक वायर को यहाँ जोड़े हम। अब देखिएगा, एक हम क्या किए कि एक पेंसिल लिए, पेंसिल के इस पार्ट, नुकीले पार्ट से, छिला हुआ पार्ट से क्या करते हैं, एक वायर इधर से निकाले, एक वायर यहाँ से निकाले, और एक बैटरी होता है, बैटरी से क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं प्लस, और दूसरा क्या जोड़ते हैं? माइनस से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम बल्ब जला देते हैं, बल्ब। तो देखते हैं कि बल्ब जलना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि बैटरी से ये जो तार से निकला था, इससे विद्युत की धारा प्रवाहित हुई, तब जाकर बल्ब जला, जिससे पता चला कि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग समझ गए होंगे। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा गलती न कीजिएगा कि पेंसिल के दोनों पार्ट को छीलकर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डालिए, आपको करंट मार देगा, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यह मुलायम होता है। अधिकांश धातु मुलायम होता है। अपवाद के रूप में हीरा, कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ के रूप में आता है। यह भंगुर होता है, यानी जब धातु को पीटने पर चौड़ा और तार के जैसा बन जाता है, लेकिन धातु में ऐसा नहीं होता है। जब इसे पीटा जाता है तो चूर चूर हो जाता है, यही भंगुर कहलाता है। यानी धातु क्या होता है? भंगुर होता है। यह विद्युत का क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? विद्युत का ऋणात्मक, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए विद्युत का क्या होता है? ऋणात्मक यानी आयन होता है। इसके द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसके द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट है, इसका द्रव्यमानक उच्च होता है। ग्रेफाइट का एक द्रव्यमानक उच्च होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसका घनत्व भी क्या होता है? निम्न होता है। आप लोगों को रखना पड़ेगा, सबका अलग अलग द्रव्यमानक और क्वथनांक और घनत्व होता है। जैसे फास्फोरस की बात करते हैं, आपको हम यहाँ पर एलिमेंट लिख देते हैं, तत्व का नाम लिख रहे हैं, और तत्व के नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर आप लोग को बताया था एमसी में मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? द्रव्यमानक। इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। या डिग्री सेल्सियस में हम आपको बता रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। जैसे फास्फोरस का देखिएगा, यह क्या होता है? 44। क्या होता है? 44 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना होता है? 281 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से सल्फर का देखिएगा, क्या होता है? सल्फर में क्या होता है? गंधक होता है, जिसका 114 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका होता है 444 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट।
कहने का मतलब होता है कि धातु की अपेक्षा धातु का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका घनत्व भी क्या होता है, निम्न होता है। आगे देखेंगे हम क्या भौतिक गुण में, भौतिक गुण हो गया अधातु के भौतिक गुण, धातु के जस्ट उल्टा अधातु हो गया। अब हम आपको बताते हैं रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अधात्विक ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें हम लोग और या जब जल में घुलता है तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, जल में घुलता है क्या बनाता है, अम्ल। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो यहाँ क्या बनता है, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। क्या बोले, फिर से बोलिए, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 का मतलब होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार से H+O2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब जल में घुलता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। अब हम देखेंगे क्लोरीन से अभिक्रिया। दूसरा गुण क्या देखेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया। ध्यान, क्लोरीन से अभिक्रिया देखिएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करने के बाद अधातु के क्लोराइड क्या बनता है, अधातु के क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो अधातु के क्लोराइड या नॉन मेटालिक क्लोराइड या अधात्विक क्लोराइड बनाता है, जिसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं T4। T4 क्या होता है, फास्फोरस। जब फास्फोरस की अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन से करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोले, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिख देते हैं, देखिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी प्रकार से आपको H2 की अभिक्रिया Cl2 से करवाते हैं, क्या होता है बाबू, HCl2, HCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया, उस बार आपको हम बताए थे अम्ल और भस्म में कि जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल या धातु या अधातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और सॉरी, अधातु जब अभिक्रिया करता है तो अम्ल इसमें देता है, क्या देता है, समझिएगा। अम्ल से अभिक्रिया, कुछ धातु ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है, समझिएगा। कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है। सभी अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। समझ में आ गया होगा, क्या बताए, कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है। कौन अम्ल बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, अम्ल एवं भस्म चैप्टर में बताए हैं ऑक्सी अम्ल क्या है, हाइड्रो अम्ल क्या है। यहाँ आपको बताए ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है, सभी अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी ऑक्सीकारक अम्ल, ऑक्सीकारक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल। क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल। जिसका एग्जाम्पल देखिए, सल्फर की अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं, नाइट्रिक अम्ल से। तो जैसे ही सल्फर की अभिक्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्या बनाएगा, NO2। क्या बनाएगा, NO2। क्या बनाएगा, NO2, और क्या देगा, 2H2O। क्या बोले, सारे धातु जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातुएं जो होती है वो ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया करके जो क्या देता है, ऑक्सी अम्ल देता है। क्या देता है, ऑक्सी अम्ल देता है। इसके बाद देखिएगा चौथा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अधातु हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करेगा बाबू तो क्या बनाएगा, अधात्विक हाइड्राइड। क्या बनाता है, अधात्विक हाइड्राइड। जैसे देखिएगा H2 की अभिक्रिया S से होती है, सल्फर से, तो यहाँ क्या बनाता है, H2S, है ना।
H2S। इसी प्रकार से N2 नाइट्रोजन की अभिक्रिया हम H2 से करवाते हैं तो क्या बनाता है अमोनिया NH3। क्या होता है NH3। यह हो गया अधातु से अभिक्रिया रासायनिक गुण में। अब हम आप लोग को अभी पढ़ाए परीक्षा में आएगा धातु अधातु में अंतर बताएं भौतिक गुण के आधार पर, तो आप दोनों का परिभाषा याद किए होंगे, उसे पार्टिकुलर लिखते जाएंगे। धातु प्राय तन्य एवं अघात वर्ग होता है, अधातु तन्य एवं अघात वर्ग नहीं होता है। धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यह उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसमें भी अपवाद में हो जाएगा ग्रेफाइट। इसमें धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु में अपवाद क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में हो जाएगा। इस प्रकार से उसके गुण को पढ़िएगा, भौतिक गुण पर अंतर लिखिएगा और रासायनिक गुण पर। अब हम लोग जानेंगे, एक होता है तात्विक अणु और यौगिक अणु। क्या है तात्विक अणु, क्या है यौगिक अणु? ध्यान दीजिएगा, दो सदृश परमाणु माने एक जैसे परमाणु से बने अणु को क्या बोले, फिर से बोलिएगा, एक जैसे परमाणु यानी सदृश परमाणुओं से बने अणु को हम लोग क्या कहते हैं, तात्विक अणु। क्या बोलते हैं, तात्विक अणु। जैसे हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2, इसमें कितने परमाणु में है, 2 परमाणु। क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, ऑक्सीजन O2, फास्फोरस P4, सल्फर A6, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, यह कहलाता है तात्विक अणु कहलाता है। इसके बाद है यौगिक अणु, दो असदृश परमाणुओं के संयोग से, क्या बोले फिर से बोलो, दो असदृश माने एक जैसे नहीं बल्कि भिन्न परमाणुओं के संयोग से जो बने अणु क्या कहलाता है बताओ तो, यौगिक अणु कहलाते हैं। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, या KCl जो हुआ पोटेशियम क्लोराइड, या क्या हुआ, इसमें 2 है, एक पोटेशियम और दूसरा क्या है क्लोरीन। HGl इसमें क्या है, मरकरी और क्या सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या बताओ तो ऑक्सीजन। यह क्या कर रहा है, यौगिक अणु। इसके बाद हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, अक्रिय तत्व। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी वैसा तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता हो वह क्या कहलाता है, अक्रिय तत्व कहलाता है। या अस्थायी होता है, अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जब अस्थायी हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अपवाद में एक हीलियम है जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखिएगा हम बताते हैं, इसमें इसकी संख्या 6, अक्रिय तत्व की संख्या, यह रख लीजिएगा, बार बार परीक्षा में आता है। इसकी संख्या 6 है। पहला हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, कक्षा वितरण 2। नियोन 10, 2, 8। आर्गन Ar 18, 2, 8, 8। क्रिप्टन 36, 2, 8, 18, 8। इसी प्रकार से जेनन 64, 2, 8, 18, 18, 8। रेडन 2, 8, 18, 32, 18, 8। देखिएगा सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यह अस्थायी हो गया, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी क्या अभी आप समझे होंगे कि जब अस्थायी होने के लिए अंतिम कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थायी हो जाएगा, यानी उत्कृष्ट गैस की भांति उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से एक बात और आता है अष्टक नियम। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे जिसमें अष्टक नियम आ रहा है। तो हर तत्व जब नए कोई यौगिक का निर्माण करता है या किसी से अभिक्रिया करता है तो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। अभी आप लोग को बताया थे, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। और जब त्यागता है तो ये ग्रहण करता है, या फिर क्या करता है, दोनों साझा करता है, तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है। इसकी बात हम बताएंगे। तो वैसे तत्व जो ऑक्टेन रूल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ऑक्टेन रूल क्या है अभी, और उसमें ऑक्टेन रूल क्या है लिखिएगा। बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रवृत्ति है, यानी किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना क्या कहलाता है, अष्टक। 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति अष्टक नियम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति अष्टक नियम कहलाता है। अर्थात यह किसकी भांति काम करता है, उत्कृष्ट गैस की भांति। किसकी भांति काम करता है, उत्कृष्ट गैस की भांति। इसे तो आप लिख लिए होंगे, हम थोड़ा मिटाते हैं। देखिएगा आप जूम करके लिखते जाइएगा भी। जैसे उदाहरण देखिएगा, Na की बात करते हैं। सोडियम का 11 होता है, 2, 8 और क्या होता है, 1 होता है। देखिए यह सोडियम क्या करता है, अष्टक निर्माण के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो क्या बनाता है, Na+।
क्लोरीन की बात करते हैं। 2 8 क्या होता है 7, 2 8 क्या होता है 7। यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब इसके अंतिम कक्षा में Cl माइनस होगा 2 8 8। या देखिए यह इलेक्ट्रॉनों को क्या किया बताइए, तो त्यागा, तो अष्टक इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया 2 और 8। अब यह एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, देखिएगा यह क्या बनाया 2 8 8, यानी यह पॉजिटिव और क्या होगा बताइए तो नेगेटिव, इस पर ऋण आयन। अब हम इसकी तुरंत चर्चा करेंगे आगे धन आयन और ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति। आप लोग सारे वीडियो को देखते जाइए, रिमेम्बर रिमाइंड जो भी करते जाइएगा। आप YouTube पर जाइएगा, YouTube पर जाने के बाद आप जैसे ही रश्मि सर टिपिएगा आपको तुरंत सारा मेरा वीडियो मिलेगा। हम आपको क्लास 10 9 का मैथ्री शुरू करेंगे। मैथ्री आप हमसे पढ़ सकते हैं, मैथ्री हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक अभी हम आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, कंटिन्यू मेरा सारा वीडियो चलेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ। अभी आप लोग इसको रिमाइंड कर लीजिएगा। अभी हम धन आयन और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति आपको बताएंगे। अब आप देख सकते हैं मोबाइल पर, जैसे ही हम सर्च करते हैं यूट्यूब पर, आप सर्च कीजिएगा यहाँ पर जा करके स्टार्ट। जैसे ही आप जाइएगा यहाँ पर लिखिएगा RASHMI, देखिए रश्मि SIS सर तुरंत आ जाएगा। और रश्मि सर आने के बाद आप देखिएगा सारा वीडियो मेरा अपडेट आपको मिलेगा रश्मि सर के नाम से। इसमें मैं केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बायो आपको पढ़ाऊंगा। देखिएगा रश्मि सर के नाम से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिएगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आपको संस्कृत हिंदी भी मिलेगा, जो कि संस्कृत गुरु संतोष पांडे के नाम से पढ़ाया जाएगा। और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों